जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अमित सॉल्यूशन 2.1 इजी वे ऑफ लर्निंग में। आज का टॉपिक है भारत के पड़ोसी देश। तो भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, किन किन राज्यों से लगते हैं, उनकी लंबाई कितनी है, तो उस पर मैं डिटेल में बात करूंगा और आपको समझाने का प्रयास करूंगा मैप के माध्यम से। आइए चलते हैं ब्लैक बोर्ड की ओर बिना देर करते हुए और शुरुआत करते हैं दोस्तों। आइए देखिए, भारत का मैप बना हुआ है यहाँ पर। ठीक, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूरब से उत्तर से दक्षिण की लंबाई भारत की कितनी है, 3214 किलोमीटर है। ठीक, पूरब से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है, 2933 किलोमीटर दोस्तों। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि भारत के ये पड़ोसी देश, पहला है बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, भूटान, चीन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोस्तों, ये रहे। अब मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे अधिक जो सीमा लगती है बांग्लादेश की लगती है दोस्तों, तो मैं बांग्लादेश से स्टार्ट करता हूँ। ठीक, बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका है दोस्तों। बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका है। और बांग्लादेश की जो लंबाई लगती है, कितनी लगती है, 4096.7 किलोमीटर। कितनी लगती है, लगभग 4096 किलोमीटर दोस्तों। कितने राज्य लगते हैं इससे, 5 राज्य बांग्लादेश से लगते हैं। कौन कौन से लगते हैं, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल दोस्तों। लेकिन इसकी सीमा जो सबसे ज़्यादा लगती है वो पश्चिम बंगाल से लगती है दोस्तों। लगते तो 5 राज्य हैं, लेकिन इसकी सीमा जो बांग्लादेश के सबसे अधिक किस राज्य टच करती है, पश्चिम बंगाल को टच करती है। और इसकी लंबाई क्या है बांग्लादेश की जो सीमा लगती है 4096.7 किलोमीटर दोस्तों। ठीक है, तो मैं ये आपको समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, म्यांमार की ओर चलते हैं दोस्तों। तो म्यांमार में क्या है, म्यांमार की राजधानी नायपिडाव है। ठीक, नायपिडाव है। ये जो 5 नंबर है, 1 नंबर है, ठीक है, सॉरी, जैसे कि 1 नंबर मतलब सबसे अधिक सीमा इसकी लगती है 4096.7 किलोमीटर। अब दूसरा क्या है, देखिए मैं दूसरे पे चलता हूँ, चीन है। देखिए दोस्तों, देखिए ठीक, स्टेप बाय स्टेप। देखिए यहाँ पर चीन है, दूसरी पोजीशन चीन की है। चीन की सबसे अधिक सीमा बांग्लादेश के बाद लगती है चीन की, कितनी, 3488 किलोमीटर दोस्तों। किस राज्य को सबसे ज़्यादा टच करता है, जम्मू कश्मीर को टच करता है। चीन की सीमा कितनी लगती है, 3488। दूसरी पोजीशन है बांग्लादेश के बाद। चीन की राजधानी है बीजिंग दोस्तों। कितने राज्यों को टच करती है चीन की सीमा, 5 राज्यों को टच करती है दोस्तों। सबसे अधिक जम्मू से लगती है। कौन कौन से वो राज्य हैं, जम्मू है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश दोस्तों। स्पष्ट रूप से यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर ये दूसरी पोजीशन है। अब तीसरी पोजीशन पे चलते हैं दोस्तों, जिसकी सीमा सबसे ज़्यादा लगती है। तो आइए पाकिस्तान की ओर चलते हैं। पाकिस्तान तीसरी पोजीशन पर है। बांग्लादेश की 4096.7 किलोमीटर, चीन की 3488 किलोमीटर। तीसरी पोजीशन है पाकिस्तान की, राजधानी है इस्लामाबाद। इसकी जो लंबाई लगती है सीमा 3323 किलोमीटर लगती है दोस्तों। सबसे अधिक किस राज्य को टच करता है, तो राज्य है राजस्थान और गुजरात को इसकी सीमा सबसे ज़्यादा टच करती है। इसकी लंबाई लगती है 3323 किलोमीटर की, मतलब 4 राज्य इसे टच करते हैं, जम्मू कश्मीर, गुजरात, राजस्थान और पंजाब। लेकिन राजस्थान और गुजरात सबसे ज़्यादा इसको टच करते हैं। लगती सीमा 4 राज्यों से है दोस्तों। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये था आपका तीसरी पोजीशन। अब आते हैं चौथी पोजीशन पर। चौथी पोजीशन है दोस्तों नेपाल की। नेपाल की सीमा की लंबाई कितनी है, 1751 किलोमीटर दोस्तों। ठीक, किन किन राज्यों को टच करती है यह, उत्तर प्रदेश को टच करती है, उत्तराखंड को, बिहार को, पश्चिम बंगाल को और सिक्किम को। 5 राज्यों को नेपाल की सीमा 1751 किलोमीटर जो लगती है, 5 राज्यों को टच करती है दोस्तों। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, बंगाल और सिक्किम दोस्तों। यह आपका चौथा हुआ। ठीक, अब आते हैं 5वें की ओर, म्यांमार की ओर आ जाते हैं। म्यांमार की राजधानी नायपिडाव, स्पष्ट रूप से यहाँ लिखा हुआ है जो आपको दिख रहा होगा व्हाइट बोर्ड पर। म्यांमार की राजधानी नायपिडाव। इसको जो लंबाई लगती है 5वीं पोजीशन पर है ये, इसकी लंबाई लगती है 1643 किलोमीटर दोस्तों। 4 राज्यों को टच करता है, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड दोस्तों। 4 राज्यों को टच करता है, किसको, मणिपुर को, मिजोरम को, अरुणाचल प्रदेश को और नागालैंड को दोस्तों। राजधानी नायपिडाव 5वीं पोजीशन है, लंबाई के मामले में 1643 किलोमीटर। आते हैं 6वीं पोजीशन पर है भूटान। भूटान की राजधानी थिम्पू है दोस्तों। अब देखते हैं इसकी कितनी लंबाई है, कितने राज्यों को टच करता है, तो इसकी लंबाई है 699 किलोमीटर। 4 राज्यों को टच करता है, सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। लंबाई कितनी है भूटान की राजधानी थिम्पू, 699 किलोमीटर है। 6वीं पोजीशन है इसकी लंबाई के मामले में। राज्य है चौथा, सिक्किम, असम और बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, 4 राज्यों को ये
टच करता है। ये हुई छठवीं की बात। आते हैं सातवें पोजीशन पर। तो सातवें पोजीशन पर है अफगानिस्तान। ठीक, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, जो सिर्फ एक राज्य को टच करता है, ये जम्मू कश्मीर को दोस्तों। ठीक है, किसको टच करता है? जम्मू कश्मीर को टच करता है। इसकी लंबाई कितनी है? 106 किलोमीटर। सभी पड़ोसी देशों में सबसे कम लंबाई जो लगती है इसी की लगती है, 106 किलोमीटर लगती है अफगानिस्तान की दोस्तों। सबसे ज़्यादा लगती है बांग्लादेश की और सबसे कम किसकी लगती है? अफगानिस्तान की लगती है। राजधानी काबुल, सिर्फ एक राज्य को टच करता है। कौन सा राज्य है? जम्मू कश्मीर दोस्तों। अब आइए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताते हैं। देखिए, अब बताऊंगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में, भारत और पाकिस्तान की सीमा को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो डूरंड रेखा। कौन सी रेखा है भारत और पाकिस्तान के बीच में? डूरंड रेखा है दोस्तों। कब खींची गई थी? 1896 में। तो दोस्तों सीमा का नाम क्या है? डूरंड रेखा है। तो डूरंड रेखा जो है भारत और अफगानिस्तान के बीच में खींची गई 1896 में दोस्तों। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि जितने भी एग्जाम आने वाले हैं सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्यान से इसे आप पढ़िए, नोट करते जाइए, ठीक है। और ऐसा वो कोई बताएगा नहीं जो मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, एकदम सरल माध्यम से, मैप के द्वारा दोस्तों। आइए देखते हैं। डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में है, सन 1896 में खींची गई दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। मैक-मोहन रेखा। मैक-मोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है, 1914 ईस्वी में खींची गई दोस्तों। कब खींची गई? 1914 ईस्वी में। मैक-मोहन रेखा भारत और चीन के बीच में 1914 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में है। कब खींची गई? 1947 में। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में, भारत और पाकिस्तान, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में कब खींची गई? 1947 ईस्वी में दोस्तों। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया, भारत के पड़ोसी देश के बारे में मैप के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। ठीक, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे आप रिपीट करके बार बार देखिएगा और खुश रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।